ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे ओम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे परमार्थ वचनिका कविवर पंडित बनारसी द्वारा रचित है। पृष्ठ क्रमांक 354। मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सुनिश्चय। मोक्ष मार्ग की जो साधना है उसको व्यवहार है, और जो एक त्रिकाली ध्रुव जो चैतन्य अनादि अनंत नित्य एक त्रिकाली ध्रुव है वो निश्चय है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की साधना में भेद प्रभेद अनेक प्रकार के विकल्प सब होते हैं, तो इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं। भेद ज्ञान करना, द्रव्य कर्म नौ कर्म है ना, इनसे अपने को भिन्न देखना, सात तत्वाधिक का विचार करना है ना, ये बाहर में वृत्तिशील संयम का भी होना, तो ये सब मोक्ष मार्ग को साधना व्यवहार और शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सुनिश्चय, माने जिसमें किसी भी प्रकार का क्रिया होती नहीं, कर्ता कर्म की गुंजाइश नहीं, जो सदा काल एक रूप सदा अखंड चिन्मात्र ज्योति तत्व है, जो निगोद में है वही सिद्धालय में है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता, ऐसा शुद्ध द्रव्य वास्तव में वो निश्चय। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है, मूढ़ जीव न जानता है न मानता है। मूढ़ जीव बंध पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है, यह बात ज्ञाता नहीं मानते। और क्या कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो तो ऐसा वस्तु का स्वरूप समझते हैं, मानते हैं, अनुभवते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, मूढ़ जीव हैं, वे ये बात न जानते हैं और न मानते हैं। ठीक है, और बंध पद्धति को ही साध कर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं मानते। और सम्यक दृष्टि जीव इस बात को नहीं मानते, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव मानते हैं। क्यों? इसलिए कि बंध के साधने से बंध सदता है, मोक्ष नहीं सदता। ठीक है, बंध के साधने से मतलब दया दान व्रत शील संयम पूजा पाठ भक्ति मात्र, इनसे जो मोक्ष मार्ग मानता है अथवा इनको मोक्ष मार्ग मानकर इनमें लगा रहता है, तो वो ऐसा मानता है कि मैं कालांतर में मोक्ष चला जाऊंगा, तो वास्तव में मोक्ष नहीं जाने वाला है, वो तो बंध में ही जाने वाला है, संसार में ही रहने वाला है, उसे मोक्ष सदने वाला नहीं है। जब ज्ञाता जब कदाचित बंध पद्धति का विचार करता है, तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंध रूप चला आया है। अब इस पद्धति से मोह तोड़कर प्रवृत्त है। इस पद्धति का राग पूर्व की भांति हे नर किस लिए करते हो? क्षण मात्र भी बंध पद्धति में मगन नहीं होता। वह ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता है, गाता है, श्रवण करता है। नवदा भक्ति तब क्रिया अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है। यह ज्ञाता का आचार, इसी का नाम मिश्र व्यवहार।
देखो क्या गजब लिखा बनारसी दास जी ने। सारा व्यवहार भी अपने ही में घटित किया है ना। देखो क्या कहते हैं, कैसा विचार करता है ज्ञानी, कदाचित बंद पद्धति का विचार करता है, तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंद रूप चला आया है। अनादि काल से मैंने जब भी मोक्ष मार्ग साधने का अवसर मिला तो मैंने क्या किया, ये जो बंद मार्ग है, कौन सा बंद मार्ग, इस शुभ भाव वाला, दया दान पूजा भक्ति वाला, मैं इसमें ही लग गया अनादि काल से। जब जब एक तो अनादि काल से अवसर ही कम मिलता है, और जब भी अवसर मिलता है तो ये दया दान पूजा भक्ति साधने में लग गया मैं। और ये क्रिया कांड, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये मत करो वो मत करो, इसमें ही लगा रहा। तो देखो कितना अच्छा लिखा है, तब जानता है कि इस बंद पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंद रूप चला आया है। अब इस पद्धति से मोह तोड़कर प्रवर्ते। अब इसमें मोह नहीं करना, समझ में आया, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम में अब मोह नहीं करना। ये अंदर में ज्ञानी को निर्णय है, और अज्ञानी को दया दान पूजा भक्ति से प्रीति है, प्रेम है, वो उसकी निंदा नहीं सुन सकता। उसे वो कहता हो बंध का कारण, लेकिन उसे अंदर बंध का कारण नहीं मानता, मोक्ष का कारण मानता है। समझ में आया। जितने लोग वर्तमान में भी अपने जो मुमुक्षु हैं, इतना तत्व आने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी, उनके अंदर से वो क्रिया कांड का महत्व और क्रिया कांड में धर्म बुद्धि नहीं टूटी है। और अपन सब उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, अपन सब देखते हैं, अपने अंदर भी चलता है वो सब। क्रिया कांड का रस पड़ा रहता है, व्रतों का रस पड़ा रहता है, और उस पर कुठारा घात नहीं करेंगे तो काम होने वाला नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये पंडित जी अच्छे नहीं हैं, या ये गुरुदेव श्री ने ज़्यादा वो कर दिया, दयादान पूजा भक्ति को ज़्यादा उड़ा दिया। भाई साहब, ज़्यादा उड़ा नहीं दिया, इससे भी 1000 गुना उड़ाओ तो बच जाता है। इसकी हालत ये है। तुम तो कह रहे कि ज़्यादा उड़ा दिया, मैं कह रहा हूँ रात दिन उड़ाओ तो भी बच जाता है। आज गुरुदेव श्री ने इतना समझाया मोक्ष मार्ग, इतनी बात समझाई, मोक्षुओं का कौन सा व्यवहार छूट गया। और दिन दुगना रात चौगना गुरुदेव के जाते ही बढ़ गया। मोक्षुओं में महामस्तकाभिषेक होने लगे, सब हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है अपने यहाँ, सब क्या क्या बच गया कि चलो जी आपने गुरुदेव श्री की परंपरा में आप सब चालू हो गया। जो चीज़ें व्यवहारी करते हैं वे सब चीज़ें ज्यों की त्यों, समझ में आया। वहाँ महाराज जी के सानिध्य में होती हैं, यहाँ पंडित जी के सानिध्य में होती, बात इतनी सी है बस, और कुछ कोई अंतर नहीं है। वहाँ भी पैसा इकट्ठा करा जाता है, तुम्हारे यहाँ भी किया जाता है। वहाँ पे भी मान सम्मान की सब चाल वो चलते हैं, अपने यहाँ भी मान सम्मान। क्या क्या कमी है तुम्हारे उनमें, नहीं समझ में आया। शब्द बदलने से क्या होता है, जीवन तो अंदर बदलता है ना भाई। देखो, एक हिंदू का घर हो, एक मुसलमान का घर हो, एक जैन का घर हो, और एक पारसी का घर हो, एक सिख का घर हो, एक ईसाई का घर हो, तो सबके दर्शन अलग अलग हैं, सबकी फिलॉसफी अलग अलग है, लेकिन दुख सबके एक जैसे हैं। तुम फिलॉसफी कितने कुछ कर लो, लेकिन हिंदू के अंदर भी वही क्रोध मान माया लोभ है, मुसलमान के अंदर भी वही क्रोध मान माया लोभ है, जैन के अंदर भी वो क्रोध मान। तो आचार्य कहते हैं बाहर के शब्दों को रटने से तुम नहीं बदल जाते हो। समझ में आया। वस्तु का स्वभाव धर्म है। इसलिए मुसलमान अगर पानी अपने घर में गर्म करेगा तो 100 डिग्री वो उसका भी भाप बनेगा, और तुम अपने घर पे करोगे तो तुम्हारे यहाँ भी 100 डिग्री पर। कह नहीं साहब वो कुछ नहीं, ऐसे ही तुम जो बाहर में भले ही भेष बदल लो, बाहर में भले ही तुम फिलॉसफी बदल लो, बाहर में भले ही तुम कहने का तरीका बदल लो, बाहर में भले ही तुम आचरण परिवर्तन कर लो, कोई कुछ आचरण पालता है कोई, लेकिन अंदर में हमारे मिथ्यात्व होने के कारण हम सब एक जैसे ही रहते हैं। इसलिए जब तक हमारे जीवन में स्वयं का अनुभव प्रकट नहीं होता, तब तक हमारे जीवन में अंदर से कोई परिवर्तन नहीं होता। आया समझ में। अनुभव के बिना श्रद्धा का जन्म नहीं होता, और जब अनुभव हो जाए तो श्रद्धा का जन्म हुए बिना नहीं रहता।
हम आपसे कितने ही कहें आग गर्म है, आग गर्म है, आप श्रद्धा करो, आप श्रद्धा करो। कैसे श्रद्धा करो, पहले आग का अनुभव तो हो एक बार। एक छोटा बच्चा है, वो नहीं समझता 2 साल का कि आग गर्म होती है। माँ उसको कहती बेटा वहाँ मत जा, चूल्हे के पास मत जा, मत जा, मत जा, बहुत गर्म है ना, बोलती ना गर्म है, गर्म है। वो नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। और माँ बहुत कहती है, रोज कहती है, रोज भगाती है, रोज उसको दूर करती है। फिर वो बार बार जाता है, फिर दूर करती है, फिर जाता है। एक दिन माँ अपने काम में लगी रहती है और वो ध्यान नहीं देता, और वो जाके तवा पे हाथ रख देता है या अंगारे पे हाथ रख देता है। बस, अब बस समझ आता है, अब उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसको श्रद्धा करानी पड़ेगी कि आग गर्म होती है, हैं? कि भाई साहब ऐसी श्रद्धा होगी कि अब कितने ही समझाओ कि आग गर्म नहीं होती, अब किसी की सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही हमें धर्म की श्रद्धा क्यों नहीं हो रही? हम इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना स्वाध्याय सुनते हैं। कई लोग क्या समझते पता, हमें श्रद्धा इसलिए नहीं हो रही कि पढ़ाने वाला सही नहीं है। तो आदमी पढ़ाने वाला बदल लेता है। कई आदमी सोचते हैं मंदिर सही नहीं, तो आदमी मंदिर बदल लेते हैं। कई आदमी शास्त्र बदल लेते हैं कि प्रवचन सार बहुत पढ़ लिया, अब समय सार लगाओ। कोई समय सार बहुत पढ़ लिया, अब प्रवचन सार लगाओ। कई लोग जो है तीर्थ क्षेत्रों पर चले जाते हैं, कोई अपने मन से कुछ भी कल्पना कर लेता है, फिर वो सोचता हमारा गुरु सही नहीं है। फिर किसी ने कह दिया मुनिराज मिले सच्चे तो काम बन सकता है, तो कोई मुनिराज की खोज में चले गए। आपको लगता होगा कि हम तो नहीं गए, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वे हिमालयों में भटकते रहते हैं सच्चे साधु की खोज में। समझ में आया? हैं, बहुत हैं साउथ में, वे घूमते रहते हैं। कई दफ़े मेरे को कहते तुम जमे भैया मुझे ज़रूरत ही नहीं, तुम जाओ घूमो जहाँ दे, नहीं नहीं मिलेंगे तो बहुत बढ़िया बात बनेगी। तो ऐसे निमित्त की दृष्टि होने से और ये बात भूल जाने से कि मेरा अनुभव मुझे ही करना है, तो कोई पंडित बदल रहा है। अपन ने 20 साल में कितने पंडित बदल दिए होंगे, कितने गुरु बना लिए होंगे अपन ने 20-25 साल की उम्र में, 20-25 साल के वर्षों में। बोलो, पहले अपने लिए भाई साहब बहुत बड़े थे, फिर दूसरे भाई साहब बहुत बड़े हो गए, फिर तीसरे भाई साहब बहुत बड़े हो गए, फिर चौथे भाई साहब, तुम वहीं के वहीं, और फिर सारा दोष किस में देने लग गए? भाई साहब में। अनुभव खुद नहीं करते तो गुरुओं पे दोष डाल डाल के, पंडित पे दोष डाल के, महाराजों पे दोष डाल के, मंदिरों पे, शास्त्र, क्या कर लोगे? अनुभव तो तुम्हारा खुद का झूठा है ना। शास्त्र कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, और हम भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्य बोलना चाहिए, क्या सत्य बोलना चाहिए? बोलो, बोलो तो रमेश जी, सत्य बोलना चाहिए। बोलो तो क्या बात है, सत्य बोलना चाहिए, पक्की बात है ना, शास्त्र में लिखी है ना ये बात। हिंसा, वो क्या लगा, हिंसा, झूठ, चोरी, घुसी, 5 पापों में झूठ एक पाप है ना, ये बात पक्की है। हाँ साहब पक्की है। तो सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य बोलते क्यों नहीं? फिर कहते हो पर बोलते क्यों नहीं सत्य? क्यों? पता क्यों? क्योंकि तुम शास्त्रों में से पढ़ते तो हो को सत्य बोलना चाहिए, गुरुओं के मुख से सुनते भी हो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने में केवल तुम्हें नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है, और असत्य बोलने में फायदा ही फायदा दिखाई देता है। तो अनुभव कह रहा है कि असत्य बोलो। क्या अनुभव क्या कह रहा है आपका? कि असत्य बोलो वरना सब बिगड़ जाएगा। अनुभव ये कह रहा है, और कह रहा है सत्य बोले तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, असत्य बोलो तो सब सही चलता रहेगा। और शास्त्र क्या कह रहे हैं? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। लेकिन अपन को लगता है कि यार ये बात तो ठीक है, लेकिन सत्य बोलते तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा क्यों? कि आपके सारे रिश्ते काय पे टिके, सत्य पे कि झूठ पे? एक संस्था के संचालक हैं, संस्था और वो जो है हमेशा अपना जो है बैलेंस माइनस में निकालते हैं। हाँ, घाटा हो गया, घाटा हो गया। मैंने कहा यार तुम्हारे लिए इतना पैसा आता है, घाटा कैसे हो गया? से अरे कुछ समझते नहीं हो, हाँ, ये दिखाएंगे तो कोई पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा। बराबर बराबर। और पढ़ते भी रहते अन्य क्षेत्र, दो लेके आ जाएंगे, हमको बड़े धर्मात्मा दिखाई देंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। पढ़े हैं ये सब, लेकिन याद रखो आप
तुम्हारे हजारों शास्त्र तुम्हारे एक समय के अनुभव के सामने कोई काम के नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? हजारों शास्त्रों का ज्ञान। कितने शास्त्रों का ज्ञान? हजारों, एक आध का नहीं कह रहा हूँ मैं। हजारों शास्त्रों का ज्ञान एक समय के अनुभव से भारी नहीं है। एक समय का अनुभव हजारों शास्त्रों के ज्ञान पे भारी पड़ता है। इसलिए अपन क्या होता है, शास्त्रों को पढ़ते हैं लेकिन ये शास्त्र कोई काम नहीं देते अपने, क्योंकि अनुभव अपना जो शास्त्रों में लिखा वो है ही नहीं। अपना अनुभव तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। शास्त्र कह रहे हैं कि सत्य बोलो, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और अपन का अनुभव कह रहा है सत्य बोलते ही तो सब खत्म हो जाना है। अगर अपन ने अपनी पत्नी से सत्य बोल दिया जो अपन उसके बारे में सोचते हैं, तो पत्नी रहेगी तुम्हारी घर पे? पत्नी जो तुम्हारे बारे में, तो आपको लगता है कि नहीं अरे भाई साहब अंदर इतनी कसाय भर, जिसके साथ अपन रहते ना सबसे ज़्यादा उसी से कसाय रहती है। ये तो अपन कह नहीं सकते क्योंकि अपन को कोई आसरा नहीं दिख रहा, एक दूसरे के सहारे चल रहे हैं। जैसे लोग यात्रा करते ना, यात्रा तो समझ गए नहीं, संघ में यात्रा होती है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, सामूहिक यात्राएं होती है जो, हाँ, उसमें इतनी गुस्सा आती है आदमी को संघपति पे, यात्रा कराने वाले पे, उसको मिलके मारे सब। समझ में आया कि नहीं आया? और क्योंकि सब गड़बड़ होता है, कोई कहीं रुकना चाहता है वो रुकने नहीं देता, कोई कुछ तो अंदर तो बहुत कसा है, लेकिन अब क्या सोचता है कि अब भैया आ गए हैं तो हाँ जी कहूँगा, सब ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब वो जबकि वो पढ़ता शास्त्र में क्या है, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अनुभव उसका ये कह रहा है कि सत्य बोलते ही तो सारा काम खत्म हो जाएगा। बोलो, अपन जो पंडित जी के बारे में सोच रहे हैं, अगर अपन सत्य में वो ही बोल दें तो क्या होगा? तो सब झूठ फरेब चल रहा है, और अपन शास्त्र बजाते रहते गाना, सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो। कौन सत्य बोले? समझ में आया कि नहीं आया है? मुझे तो इसकी बहुत अच्छी कविता लगती है, अब तो नहीं रहा वो, राहत इंदौरी, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, ऐसी है अपनी हालत। समझ में आया? हर बात अपन अंदर में कुछ अनुभव और कुछ कर रहे। देखो, क्रोध बुरा है कि अच्छा है? शास्त्रों में क्या लिखा? क्रोध मान माया लोभ बुरे हैं, आत्मा का विभाव है, दुख रूप है, सब बातें हैं कि नहीं? लेकिन अंदर में क्रोध मान माया लोभ अनुभव कह रहा है कि बहुत काम की चीज़ है, भाई हमें दुख रूप लगते नहीं। तो क्या होता है कि हम जिस शास्त्र, लोग कहते इतना स्वाध्याय करने के बाद जीवों को सम्मिशन क्यों नहीं था? भाई स्वाध्याय कितना ही करते जाओ, जब तक वो अनुभव नहीं बनेगा सम्मिशन कैसे हो जाएगा? और हमें निमित्त की दृष्टि होने से लगता है कि और ज्ञान करना पड़ेगा और ज्ञान करना पड़ेगा, जब तो हमें आत्मानुभव नहीं हो रहा। कई लोगों के दिमाग में भर गया है कि हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं हो रहा है तो इसलिए सम्मिशन नहीं हो रहा। अरे भाई, प्रॉपर ज्ञान होता क्या है? तो मैं इतनी सी लाइन बताई थी कि क्रोध दुख रूप है, तुम्हारे अनुभव में आई है बात, और इतना अनुभव में आ जाए तो सम्मिशन हो जाए। कितना शास्त्र पढ़ना है? कार्य निमित्त से नहीं होता, उपादान से होता है, ये तुमने अनुभव किया। एक एक लाइन में सम्यक दर्शन है, अगर वो अनुभव से समझी जाए, बात खत्म हो गई। अच्छा चलो, आप खुद उठा लो कोई सी लाइन जिसमें सम्यक दर्शन नहीं छुपा हो। खाली वीतरागता बोली मैंने, अगर तुम वीतरागता को गहराई से अंदर में जाके अनुभव करो तो सम्यक दर्शन नहीं हो गया? बोलो, पुण्य पाप एक समान है, ये अंदर में गहराई में जाके ऐसा अनुभव कर लो तो सम्यक दर्शन नहीं हो गया? जीव अजीब भेद भिन्न भिन्न है, गहराई में जाने के दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न अनुभव कर लो तो सम्यक दर्शन नहीं हो गया? क्या किस चीज़ में सम्यक दर्शन नहीं है? बोलो। आपको बोलते कितना पढ़ना, क्या पढ़ना भैया, अनुभव करो। अभी हमारे कई ऐसे श्रोता होते हैं जो पहले मेरे को सुनते रहेंगे, फिर मेरे को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, अथवा कहीं से पहले मेरे पास आ जाएंगे, फिर 2-4 महीने मेरे पास रहेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। तो बाद में पता चलता कि भाई हमारे यहाँ से क्या बात हो गई, तो बोले यार वो पंडित जी ना इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाते। हमें शास्त्रों से लाइन टू लाइन पढ़ना है, हमें इधर उधर की बातें नहीं सुननी। बहुत अच्छी बात, कितने साल से सुन रहे लाइन टू लाइन बात? 20 साल से सुन ली तुमने,
अगर इन लाइनों से कुछ होता तो तुम घर में तुम्हारे सम्यक दर्शन रखा है ना, पढ़ लो जाके। भाई आप समझे नहीं मेरी बात, आपको नहीं पता शास्त्रों में से अर्थ निकालना बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, उसको अप्लाई करना बहुत बड़ी बात होती है। उसमें ये क्या होता है, क्या है भाई साहब, एक फॉर्मूला है शास्त्रों को समझने का, कोई बहुत कठिन नहीं होता। एक तरफ अपना शुद्ध द्रव्य रखो, दो तरह की पर्याय रखो, शुद्ध पर्याय एक अशुद्ध पर्याय, ठीक है। इसी के आधार से पूरे कथन चलते हैं, वो तुम इसी को दृष्टि में लेके चलना, सब शास्त्र समझ में आते जाएंगे। कुछ है ही नहीं वहाँ पे, इतना क्या उसमें सोचते हो कि शास्त्र पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। देखो प्रवचन सार में बहुत गहरी गहरी बातें आई हैं। द्रव्य आयताकार होता है, उसका ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसकी ये लंबाई चौड़ाई, क्या है इन सब चीज़ों से। भैया अंतरंग में ये देखो कि तुम मोटी मोटी चीज़ जो अनुभव की चीज़ थी, तुम उसका अनुभव नहीं कर पाए, और जो केवल ज्ञान निगम विषय है तुम उसको समझने में लगे हुए हो, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई है कि नहीं। माने हमें राग देश कसाय जो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही हैं, और आचार्य कह रहे दुख रूप लगनी चाहिए, अपने से भिन्न दिखनी चाहिए, अनुभव करो, हम ये तो कर नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ में आया। और हम दुनिया भर की गणितों में उलझे हुए हैं, दुनिया भर के द्रव्य के गुण के पर्याय के भेद प्रभेदों में उलझे। आचार्य कह रहे इतनी मूल बात तुम्हें अनुभव में नहीं आ रही, और तुम भेद प्रभेद में उलझ के अपना, इसका मतलब क्या है कि जितना भेद प्रभेद में उलझता है उतना अपने को भूलता है। तो भूलने को क्या समझता है, धर्म। आप समझ गए, भूलने को हम क्या समझते हैं। देखो आप गहराई में जाके देखना, दुनिया में इतना दुख है वज्रसेन जी, दुख बहुत है ना संसार में, फिर भी आपको ट्रेजेडी वाली फिल्में दुनिया में सबसे ज़्यादा चलती है। ट्रेजेडी समझ गए, जिसमें दुख दिखाया जाए, कोई मर गया, लड़ाई झगड़ा, किसी की माँ मर गई, किसी का बेटा मर गया, बिछड़ गया, मेले में दिखाते ना फिल्मों में। तो वैसे ही संसार में इतना दुख है, तो तुम 3 घंटे दुख ही देखने फिर क्यों चले जाते हो। कभी विचार किया तुमने इस बात पे कि भाई ये बात तो सही है यार, इतना दुख है और फिल्मों में भी दुख ही दुख दिखाते हैं, तो तुम दुख देखने जाते क्यों। तो वैज्ञानिक कहते हैं आदमी को अगर सुख दिखाया जाए तो उसे मज़ा नहीं आता। जैसे जिस फिल्म में सुख ही सुख दिखाया जाए ना, दुख दिखाया ही नहीं जाए, इसलिए तुम्हें इसमें बहुत मज़ा आता है। एक गरीब आदमी और अमीर की लड़की, और दोनों का प्रेम, और फिर संघर्ष हो रहा है, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर तुम्हारे अंदर चल रहा है। वो ये कहते हैं, और वो कहते हैं कि जब तुम दूसरों का दुख देखते हो तो तुम्हें थोड़ी शांति मिलती है, समझ में आया। लेकिन सुख दूसरे का देखते हो तो भयंकर दुख मिलता है। इसलिए दुनिया में 2 आदमी लड़ रहे हो तो आदमी खड़े होकर देखते हैं। बताओ 2 आदमी लड़ रहे हो, इसमें सुख क्या है तुम्हें, हैं। और कोई 2 आदमी खुश होकर बैठे, अच्छे पगला गए। वो देखो तुम्हारा, हाँ, और देखो तुम्हारे जो पहलवान लड़ते ना, वो देखते लोग लाखों रुपए की टिकटें, हजारों रुपए की टिकटें लेके उनकी लड़ाई झगड़ा। तो अंदर सोचा कि हमारे अंदर कितनी हिंसा भरी होगी कि हमें हिंसा देखने का इतना मन करता है। आचार्य कहते विचार करो, हमारे अंदर कितना दुख भरा हुआ होगा कि हम दूसरों को जब दुखी देखते हैं तब जाके थोड़ी बहुत सुख की अनुभूति होती है। धर्म क्षेत्र में भी जितने उपसर्ग होते हैं मुर्गा, वो ही बताए जाते हैं। जो शांति चले गए उसमें हमारा रस ही नहीं है। पारसनाथ भगवान सबसे बड़े भगवान बने क्योंकि उपसर्ग हो गया उन पे, और जिन पे उपसर्ग नहीं हुआ उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। माने हमें दुख में बहुत रस है, ये बात समझ लो आप। तो क्या होता है, हम शास्त्रों में देखो, आपको पता शराब इतनी क्यों बिकती बाजार में, शराब का आदमी क्यों दीवाना है। शराब में एक विशेषता होती है कि जो उसे पी लेता है वो थोड़ी देर के लिए अपने को भूल जाता है। हम हमेशा 24 घंटे अपने को भुलाने में लगे हैं। आप अकेले में क्यों नहीं बैठती एकांत में, पता है आपको। हमारा अकेले में बैठने में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें अपनी याद आने लगती है। और जब अपनी याद आने लगती है तो अंदर का गलीच खाना,
अंदर की कसाएं दिखने लगती हैं, बुलबुले दिखने लगते हैं, और हमने वो अपने को भी स्वाध्याय में ढांक रखा था। हम अपने को धर्मात्मा समझ रहे थे, और अकेले में तो भाई साहब वो कचड़ा बिल्कुल इतना सारा दिख रहा है कि घबराहट बेचैनी होती है, और वो कचड़ा ये देखना चाहता नहीं। अगर उस कचड़े का सामना करे शांति से एकांत में बैठ के कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये राग देश कसाए, तो अपने को खबर पड़े, अपनी सुध पड़े, तो उसमें जैसे ही अपनी सुध पड़ती है तो वो अंदर राग देश कसाए दिखती है, तो अपने को पापी मानता है, क्योंकि असली वेद ज्ञान तो है नहीं। तो कई लोग क्या करते हैं, शास्त्रों की शराब पीते हैं। घबराना नहीं, वो दिन भर शास्त्रों में लगे रहते हैं, तो उनको क्या होता है कि शास्त्रों में अपने को भूले रहते हैं, और अब वो करणानियों में प्रकृतियाँ नाप रहे हैं, ये नाप रहे हैं, तो 4 घंटे अपने को भूले रहे ना, तो वहाँ शराब में तो सब पापी समझते हैं। लेकिन जो शास्त्रों से पी गई शराब है, ताकि तुम 4 घंटे बेहोश रहे माने तुम उन प्रकृतियों में उलझ गए, और 4 घंटे तुम्हें अपना होश नहीं रहा, और तुम 4 घंटे क्या लगता है तुम्हें कि हमारा शुभ उपयोग में काल चला गया, हम पापों से बच गए। लेकिन जैन धर्म ने पापों से बचाने की जगह तुम अपने को भूल गए, ये सबसे बड़ा पाप है। अंतर समझ में आया? ये मिथ्यात्व ऐसे ही तो बच जाता है। 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ने में जीवन गवा दिया, अपने को नहीं पहचाना। 11 अंग 9 पूर्व क्या है? वो द्रव्यलिंगी मुनि बन गया और शास्त्रों को पढ़ने लग गया, खूब शास्त्र याद कर लिए, बिल्कुल एकदम पूरी अपनी बराबर क्रिया, समय पर उठना, समय पर रहना, कोई विकल्प नहीं। तो वो जो बाहरी विकार हैं उनको दबाकर और शास्त्रों पे उनकी चादर चढ़ाकर वो अपने को क्या समझता है? धर्मात्मा। जैसे आप सुबह पूजन में आ गए, तो आप इतनी देर पूजा पाठ करते हो, तो जो अंदर का जो मलबा है, जो अंदर का कचरा है, वो इस पूजा पाठ में दब जाता है, वो कहीं जाता नहीं है, वो बिल्कुल वहीं रहता है। और आपको ये कोटिंग से ऐसा लगता है कि मैं इतनी देर पापों से बच गया, और ये आपको ये पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया उपयोग के पाप को पाप मानती है। नहीं समझ में आया? जैसे यहाँ से एक स्त्री निकली और तुम्हारा उस पर उपयोग गया और तुम्हारे परिणामों में कलुषता आ गई, तो तुम्हें लगता है कि पाप बन गया। लेकिन 24 घंटे स्त्री की वासना है, वो पाप नहीं लगता। तो अब वो 24 घंटे जो स्त्री की वासना है वो ऐसी दिखती नहीं। आप समझे? उसको देखने के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। होश में आओगे तब दिखेगा कि मेरे अंदर कितनी वासना है। अभी आपको लगता है हमें बहु आरंभ परिग्रह की कोई वासना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो, मिथ्यात्व क्यों बचा रहता है? आपको पता है मिथ्यात्व क्यों बच जाता है? अनादि काल से मिथ्यात्व इसलिए बचा रहता है कि वो परिणाम के रूप में नहीं दिखता। क्या कहा मैंने? परिणाम के रूप में केवल आपको शुभ अशुभ भाव दिखते हैं, और मिथ्यात्व शुभ अशुभ का बाप है। वो अंदर बिल्कुल जमा हुआ बैठा रहता है, वो कभी परिणामों में नहीं आता। और आप पकड़ते हो काय को? हम पकड़ते हैं काय को? परिणाम को। तो फिर पढ़ाने वालों ने क्या बता दिया कि पाप पुण्य काय से लगता है? परिणामों से। तो आप फिक्र काय की करने लग जाते हो, और आपको परिणाम सुधारने का उपाय क्या लगता है? ये पूजा पाठ, भक्ति, दया, दान, गृहस्थी, संयम, यही तो जन्मों जन्मों की ठग विद्या है। यही तो होशियारी है वो मिथ्यात्व की। वो कहता है कि ये परिणाम सुधारने जाएगा, और परिणाम सुधारने के नाम पे ये बाहर में अटकेगा, और शुभ भाव को सुधरा हुआ परिणाम मानेगा। वो खत्म बात, टेंशन फ्री, बस है। हाँ, ये तो उसका, अरे भाई साहब वो तो उपयोग देखो, हमने एक बार बताओ, आप विचार करो, 5 पापों के परिणाम कितनी देर चलते हैं जीव को? भाई साहब रंच मात्र क्षण क्षण के लिए होते, बाकी टाइम तो अपने काम में लगा रहता है। असली अभिप्राय में 5 पापों की वासना आचार्य कह रहे 24 घंटे है। इसलिए आदमी अकेले में तत्व विचार करना नहीं चाहता। क्योंकि अकेले में जब आदमी बैठता है, तुम देख लेना अपने घर पे अकेले बैठ के देखो, आज ही प्रयोग करके बैठ लेना, तुम 2 घंटे घर पे तुम बैठ जाना शांति से, कहीं बैठ जाने ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं हो, तुम्हें अपने अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लगेंगी, तुम कहोगे बाप रे बाप, ये क्या चल रहा है मेरे अंदर? और वो ही असली रोग है।
अब आप समझ गए, आप उस कचड़े को निकलने ही नहीं देते और आपका ये भाव पूरा चला जाएगा, क्योंकि आपको जो बाहर में पूजा पाठ भक्ति दया दान व्रत के झुंझुने पकड़ा दिए और आपसे कहते पापों से बचो पापों से बचो पापों से बचो, और आपको भी 4 घंटे पूजा में कट गए, सिद्ध चक्र विधान में निकल गए, तो आपको लगता है आज हमारे पापों से बच गए, लेकिन आप पापों से बचे कहाँ, अभी आप जाके वापस पापी हो गए। अगर पापों से बच गए होते तो फिर पापी क्यों हो गए दोबारा। तो ऐसा तो आदमी फिल्मों में जाके पाप से बच जाता है, ऐसा तो आदमी कहीं भी जाके बच जाता है, कश्मीर में जाके बच जाता है, उसमें क्या दम है तुम्हारे पापों से बचने में। कर्म काटने के लिए कर्म ही करते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर ये उपाय जरा सा भी सच्चा होता पापों से बचने का, तो फिर हम अनंत बार मुनि बन गए तो हमें अभी तक 4 गति में नहीं घूमना चाहिए था, हमें तो मोक्ष चला जाना चाहिए था। ये विचार करो, सब अपन बेहोश बहुत हैं। ये तो वास्तव में गहराई से विचार करें तो समझ में आता है ये मिथ्यात्व कैसे। मुझे तो देखो ठीक है, जिनको स्वाध्याय सुनना हो सुनो, नहीं सुनना हो मत सुनो, क्या लेना देना, लेकिन रियल बता रहा हूँ, मिथ्यात्व नाश करने की विधि बहुत सारे लोगों को भले ही मुमुक्षु बन गए आज भी पता नहीं है। भले ही इतना गुरुदेव श्री को सुन लिया, गुरुदेव श्री को सुनते हैं पढ़ते हैं सब करते हैं, लेकिन मिथ्यात्व के नाश करने की विधि उन्हें पता नहीं चली। ऐसे ऐसे लोग हैं जो गुरुदेव को 3 टाइम सुनते हैं और 1-1 घंटा प्रॉपर सुनते हैं, लाइन टू लाइन सुनते हैं, बिल्कुल ऐसे ध्यान मग्न चित्त होकर सुनते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते, हम और आप तो। और वो ऐसे करने के बाद भी उन्हें मिथ्यात्व के नाश की विधि पता नहीं। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि वे गुरुदेव के अनुभव को अपना अनुभव समझ बैठे, वे गुरुदेव की लाइनों को रट के धर्मात्मा समझ बैठे, वे गुरुदेव जैसी हुंकार भरने को अपने में मिला के समझते कि हम धर्मात्मा हो गए। समझ में? जैसे गुरुदेव ने पर्याय मेरे में है ही नहीं, राग देश मेरे में है ही नहीं, कसाय मेरे में है नहीं, राग को मैं छूता नहीं, राग मेरे में है नहीं, ऐसे वो चलता है ना वही तत्व। तो वो ऐसा सुन के ऐसा ही कल्पना जगत में थोड़ी देर के लिए अनुभव करके अपने को धर्मात्मा समझ लेते हैं, और गुरुदेव का प्रवचन खत्म हुआ और बाहर में फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। तो इससे आपका अनुभव सही नहीं है, आप सही दिशा में नहीं पहुंच पाओगे। जैसे आप फिल्म देखने गए और वहाँ हीरो का पात्र तुमने अपने में बैठा लिया, और जितनी देर तक वो फिल्म चलती रही तुम्हें लगा मार ही कर मार, तुम क्यों कि तुम अपने को हीरो समझ रहे हो। आदमी हमेशा हीरो की तरफ होता है, देखा तुमने, विलन की तरफ कोई नहीं होता, क्योंकि आदमी के अंदर अपने अंदर हीरोपना घुसा है, और जबकि करतूतें विलन वाली है, हीरो समझ नहीं, जबकि अंदर से विलन है और वहाँ बनना चाहता है हीरो। वहाँ वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा होगा ना विलन, वो हीरो न्याय गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा होगा, तो इसको बड़ा मजा आएगा, ऐसा ही होना चाहिए, न्याय के लिए लड़ना चाहिए, वेरी गुड। और खुद अपने घर में रोज अन्याय होते देखता है, रोज अपने मोहल्ले में अपने मंदिर में झूठ भरे होते देखता है, वहाँ कुछ नहीं बोलता, और अभी फिल्म में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। आया समझ में? झूठ भरे। तो ऐसे ही हाँ, आपका ऐसे जो कोई दम नहीं है, आप सत्य के साथ ईमानदारी से खड़े नहीं हो सकते, और आप सत्य की बातें करते हो या सत्य की दुहाई देते हो, तो आपकी सत्य की दुहाई देना बिल्कुल आर्टिफिशियल है, वो आपके अंदर की अनुभूति नहीं है। हम भले ही बोले सत्य सत्य सत्य, लेकिन अंदर अनुभव में असत्य ही चल रहा है। हमारा जो जीवन बना हुआ है, बताओ, इतना जो आपको जीवन में सुख मिला, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा गहराई से, हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिला, आपको लगता है सत्य के आधार से मिला क्या? सत्य के आधार से बोलो, सत्य के आधार से, असत्य के आधार से मिला कि सत्य के आधार से? तुमने जितना व्यापार धंधा करा उसमें झूठ बोला कि सही? तुमने पड़ोसी से जितने व्यवहार बनाए वो झूठ के आधार से बनाए कि सत्य के आधार से? देखो अभी चेक करो, आपके जितने रिश्ते नाते हैं वे झूठ पे टिके कि सत्य पे टिके? आपके जितने रिश्तेदारी है वो सत्य पे टिकी के असत्य पे? आज ही सत्य बोल दो तुम अपने रिश्तेदार से जो तुम बोलना चाहते हो, क्या होगा? बोलो। हम तो कह रहे रिश्तेदार के अपने बेटे से बोल के देखो तुम सत्य,
लेकिन तुम भी जानते हो कि अब ऐसा बेटा पैदा हो गया है अब अपन कुछ कर सकते नहीं और पूरी दुनिया में बदनामी हो जाएगी, तो सब झूठ चलता रहता। हाँ हाँ, कोई पूछता है कैसा, अरे बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर में अब अपन जानते और वो सत्य बोल दो तो इसका मतलब हमें सत्य पे ज़्यादा भरोसा है, असत्य पे ज़्यादा भरोसा है। सत्य हम बोलने के लिए बोलते हैं और सारी दुनिया ही असत्य से चलती है, क्योंकि सब झूठ अगर सत्य बोलने लग जाए तो सब मामला गड़बड़ हो जाए, ये हमें लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए अपन सत्य बोल ही नहीं पाते। अपन कहते हैं अपन को सत्य का साथ देना चाहिए, लेकिन सत्य के साथ कोई खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं देता और झूठ के साथ दुनिया खड़ी हुई होती है, तो अपन कहते चलो ठीक है। कल पंडित जी आए थे ना, कल विधान था ना तो जयपुर, तो हमने कहा और सुना, बात चली तो किसी चीज़ की बोल रहे थे कि साहब वो ऐसा हो गया, फिनाले में इतना हो गया, ये हो गया। हमने कहा ये बोलते हो कहीं, खाली यही बोलते हो पीठ पीछे, सामने बोलो। अरे कौन झगड़ा मोल ले है, माने सत्य तुम जानते तो कि ये चीज़ गलत है, लेकिन कोई किसी से बोलता क्यों नहीं है। आज देखो बोले साहब नए नए प्रयोग करना चाहिए, भाई साहब नए नए प्रयोग उनको करना चाहिए। वज्रसेन जी सुनो, नए नए प्रयोग वो लोग करते हैं जिनके माल में दम नहीं होती, आया समझ में। और दूसरी बात, हमें माल बेचना ही नहीं है, प्रयोग करना उनके लिए है जिन्हें माल बेचना हो। हमें तो माल बेचना ही, हम तो अपना माल अपन खुद ही नहीं समा पा रहे, खुद ही नहीं खा पा रहे। नहीं समझ में आया? हमें आत्मा का अनुभव बेचना है क्या? हमें आत्मा के अनुभव की मार्केटिंग करनी है क्या? आत्मानुभव इतनी निजी चीज़ है भाई साहब, इतनी निजी चीज़ है कि जिसके होनहार भली हो, जिसके भाग्य में हो, वो जंगल में चल के आ जाता है। तुम क्यों परेशान होते हो? तुम क्यों नए नए हथकंडे अपनाते हो प्रभावना के नाम पर? अगर गुरुदेव श्री 45 वर्ष तक एक ही धारा में एक ही बात सुनाते रहे, उनने उसमें कोई अपडेट नहीं किया, और गुरुदेव अपडेट कर देते तो क्या होता? गुरुदेव कहते कि चलो मैं भी थोड़ा बदल देता हूँ तरीका, ताकि नए लोग जुड़ जाएं, मैं थोड़ा शुभ भाव को कहीं से कैसे भी करके ले आता हूँ, तो क्या होता मूल तत्व का। दूसरी बात यह है कि आप जितना अपडेट करोगे आप उतनी अपनी मूल धारा से भटक जाओगे। समझो, जैसे अपन स्वाध्याय करते थे पहले शांति से, कोई शोर शराबा नहीं, कोई नौटंकी नहीं, कोई दिखावा नहीं, सीधा सिंपल होता था। अपने ही मंदिर में अपन पहले बिना म्यूजिक के शांति से विधान करते थे, स्वाध्याय होता था, बहुत लोग आते थे, शांति चलती थी। अपन ने धीरे धीरे क्या किया, नए लोगों को जोड़ने के नाम पे तुम्हारे इतने बड़े बड़े बाहर तुम चांदनी लगाने लग गए, लगाते हो ना चांदनी, बड़े बड़े टेंट, वो ऐसे बाहर गेट द्वार बनाने लग गए। ये पैसे का वेस्टेज हो रहा है, किस बात के लिए कर रहे हैं? हमें किसको बुलाना है? हम क्यों ऐसा आकर्षण पैदा करना चाहें? क्यों करना? ये तो जब वो आदमी करता है भाई साहब जिसको जबरदस्ती जनता को बुलाना हो। हमें तो किसी को बुलाना नहीं, हमने विधान किसके लिए करना? अपने लिए करना कि दूसरों के लिए करना? बोलो। मोक्ष कल्याणक मनाना दूसरों के लिए मनाना कि अपने लिए मनाना? हमारी भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, और आत्मा के प्रति ऐसी श्रद्धा और भक्ति चाहिए कि हम अकेले में भी पूजा पढ़े ना, अकेले में तो भी उतने ही भावों से पढ़ें जैसे हम 1000 लोगों के बीच में पढ़ते हैं, तो हमारी भगवान के प्रति पूजा सच्ची है। आप समझ गए मैं ये क्यों बढ़ा रहा हूँ? विकृतियाँ बढ़ रही ना आजकल। फिर लोगों ने म्यूजिक से चालू कर दिया, बोले थोड़ा अच्छा लगता है। अब आपको लगा तो अच्छा, लेकिन अब आज ये स्थिति बन गई कि म्यूजिक के बिना विधान नहीं कराता कोई। अब देखो आपने जरा सी सोची और अब किसी से कहो कि बिना म्यूजिक के, लेकिन आदत पड़ गई अब म्यूजिक की कानों को, अब वो बिना म्यूजिक के लोगों को मज़ा नहीं आता। अब ऐसे ही स्वाध्याय में तुम आधुनिकता ला रहे हो, नहीं समझ में? आजकल के वक्ता कोट पैंट पहन के मोटिवेशन स्पीकर हो के अध्यात्म समझा रहे हैं, तो क्या होगा? ये धीरे धीरे जैसे तुम अपडेट कहते हो, धर्म कभी अपडेट नहीं होता वज्रसेन जी। धर्म जिस परिणति में पलता है वो वैराग्य की परिणति में ही पलता है। क्या कहा मैंने? वो ऐसा स्वरूप है वस्तु का। मैं जैसे जो कुर्ता पजामा पहने हूँ ना, इसमें मेरी परिणति अलग होगी, और अभी मैं कोट पैंट पहन के आऊँ ना यही बात समझाने के लिए, इसमें मेरी परिणति अलग होगी। और मैं उसको चारों तरफ लाइटिंग करके, क्या लाइटिंग करके, समझ गए,
लाइटिंग करके और फोकस करके और चमकी लाइट डाल के और ऐसे ऐसे करके बताऊंगा तो उसकी उसकी परिणति अलग होगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बड़े पंडित जी अब रहे नहीं, वो एक बात बहुत अच्छी बोलते थे, मुझे उनकी कई बातें याद आती बीच बीच में, कि मोक्ष मार्ग में व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं होती, मोक्ष मार्ग बिल्कुल अव्यवस्था में व्यवस्था का नाम है। जंगल में मुनिराज हो, उस श्रावक पहुँच गए तो चिटाइयाँ लेके नहीं पहुँचते कि जहाँ जगह मिल गई बैठ जाओ और समझो और घर जाओ। वो बहुत अच्छा बोलते थे, कहने लगे आजकल तुम क्या कर रहे हो कि मोक्ष मार्ग का तो अता पता नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग के नाम पे इतनी वीआईपी व्यवस्थाएं लोगों को बनाते जा रहे हो कि लोग वीआईपी व्यवस्थाओं के गुलाम होते जा रहे हैं और मोक्ष मार्ग रखा जा रहा है। आदमी मोक्ष मार्ग की बात बाद में सुन रहा है, पहले देख रहा है कि पूरा एसी हॉल है कि नहीं, पूरा सब कुछ है व्यवस्था के नहीं, अप टू डेट है कि नहीं। और फिर तुमने चकाचौंध चालू कर दी, उसी में नाचना कूदना चालू, पहले नाचो कूदो और फिर समय सार सुनाओ, कितना असर होगा समय सार का? क्योंकि समय सार सुनने के लिए, समझने के लिए एक अलग प्रकार की गंभीरता चाहिए। जो लोगों ने आजकल विधानों में ये परंपरा चालू कर दी कि विधान के बीच में ही स्वाध्याय कर लेंगे, चलने लगा ना, क्योंकि पहले ये सिस्टम आ गया था कि विधान में विधान ही चलने लगे और स्वाध्याय बंद होने लगा। तो अब ये तरकीबें निकालने वाले पंडित और सेठिया कम थोड़ी है मैनेजमेंट वाले, उनने क्या ऐसे में तो यार अपना जो है मूल तत्व नहीं जाना चाहिए, मूल तत्व नहीं जाना चाहिए, विधान कराओ लेकिन स्वाध्याय भी होना चाहिए। तो बोले देखो ऐसा है यार, स्वाध्याय कराते हैं ना तो डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं समझ में आया? वो विधान का पूरा टाइम नहीं बैठता है और वो मज़ा नहीं आता है, पर वो स्वाध्याय में तो लोगों ने क्या किया, एक काम करो आधा घंटा बीच में ही रखा दो, स्वाध्याय कर देते ना 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बीच में ही रख दो। तुम क्या सोचते हो वो स्वाध्याय होता है? भाई साहब उसमें आगे पीछे की परिणति देखो, तुम पहले गा बजा रहा था वो, बीच में तुमने स्वाध्याय चालू किया और जैसे ही स्वाध्याय बंद किया फिर गाना बजाना चालू किया, तो आधा घंटा जो तत्व चर्चा हुई उसको विचार करने का अवसर कम मिला। पहले ऐसा होता था कि 2 घंटे का विधान हो गया, अब 9 से 10 नीचे प्रवचन, मंदिर में नहीं, प्रवचन नीचे हाल में आओ और यहाँ शांति से, चाहे तुम 100 आए थे विधान में और 50 भग गए, भग जाने दो भाई। हमें इस बात की इतनी ताकत क्यों लगानी कि सब बैठे? भाई एक बात बताओ, अगर 25 लोगों की तत्व की रुचि है तो अपन 25 लोग ज़्यादा अच्छे हैं कि 100 ज़्यादा अच्छे हैं? बताओ। लेकिन आजकल किसी को मोक्ष मार्ग ना खुद साधना है, न दूसरे के साधने की चिंता है, सबको भीड़ की चिंता है, युवाओं को आकर्षित करना है। क्यों करना मैं किसी को आकर्षित? हम तो अपना तत्व जैसा है वैसा सुनाएंगे, जिन युवाओं की होनहार भली होगी। अजय को बताओ, गुरुदेव खुद कितने साल के थे वज्रसेन जी? गुरुदेव श्री जब ये प्रवचन सुनाते थे, जब उनका सोनगढ़ में बैठे, तब वो खुद कितने साल के थे पता थे? 70 साल के, 65 साल के थे ना, और 20-20 साल के लड़के उनके प्रवचन सुनने जाते थे। वो कितने साल के थे? गुरुदेव 60 साल, 65 साल, 70 साल के होंगे कि नहीं? डॉक्टर साहब उनके बच्चे जैसे थे कि नहीं? तो वो लोग कैसे गुरुदेव से आकर्षित हो गए? और गुरुदेव की शैली कोई शैली है? वे तो करते रहते, एक दिन में सुनाते रहते हैं बात। कोई अपडेट कुछ ऐसा है कि कोई अच्छे अच्छे तुम्हें आकर्षित करने के लिए चुटकुले, कोई तुम्हें अच्छे उदाहरण कोई है ऐसा? और लाखों आदमी उनसे प्रभावित हो गया, और वो भी एक गांव में बैठ के। वो सोनगढ़ जाना इतना दूर आदमी पहुंच गया, क्यों नहीं पहुंचेगा? जब होनहार भली होगी तो पहुंचे। और तुम्हें आज होनहार पे भरोसा नहीं है, तुम्हें उपादान पे भरोसा नहीं है, तुम्हें काय पे भरोसा है? निमित्तों पे। अच्छी लाइटिंग करो तो लोग आएंगे, अच्छे पंपलेट छापो तो लोग आएंगे, अच्छा नाम दो तो लोग आएंगे। तो हमने जब मोक्ष मार्ग की मार्केटिंग चालू कर दी तो सच्चा मोक्ष मार्ग रहा कहाँ? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आज लोग हमें कल मिले थे ना, तो हमने कहा, बोले खुद ही बोले, मैं तो नहीं बोला, बोले इतने कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने किसको कह रहे हो? हमने कहा ये अच्छा चलन आ गया, करते भी जाओ और कहते भी जाओ, ये बहुत बढ़िया सिस्टम आ गया। यहाँ कहते जाओ आजकल कितने कार्यक्रम हो रहे हैं, और पता चला 10 कार्यक्रम तो भीमगली में होने हैं, और भीमगली वाले कह रहे कितने कार्यक्रम हो रहे हैं।
तो ऐसा हर आदमी कह रहा है, जिससे पूछो साहब बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल, इतनी जनता, और सुनो हमारे कार्यक्रम की सूचना सुन लो। क्या कह रहे, खुद कह रहे इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, खुद ही अपने कार्यक्रम की फिर सूचना दे रहे हैं। कोई आदमी को जब पता ही नहीं कि अपन कर क्या रहे हैं, तो क्या एक गाना बजाना चालू हो गया है, इतने कार्यक्रम हो रहे हैं और रुक कोई नहीं रहा, सुन कोई नहीं रहा, किसी को फुर्सत नहीं है, सब चल रहा है जो हो सकता है। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये बातें, मैं क्यों कहता हूँ, मुझे सुनो, इसलिए कहता हूँ ये पंचम काल है कि चौथा काल, इसमें दम नहीं है। वर्तमान काल में अब जो दशा अपन देख रहे हैं, तो अपन को सिर्फ ये करना है कि इन चीज़ों से अपने को बचाकर अपने कल्याण करना है, ये ध्यान रखो। तुम्हें अब अपडेट नहीं होना है, तुम जैसे हो वैसे रहो। अब तुम देखने मत जाओ 60 साल की उम्र में, समझ में आया, फलाना सबमिट ढिकाना सबमिट, अब तुम मत जाओ, तुम्हारी उम्र हो गई है। तुम अपने आत्म कल्याण पे ध्यान दो कि बस जैन जी आपको माला पहनाई जाएगी, भैया मुझे नहीं पहननी, मैंने बहुत मालाएं पहन ली, प्लीज अब मेरे बस की नहीं। ये तुम्हारी परिणति हो जानी चाहिए, तब तुम मुमुक्षु के योग्य होगे। देखो जिज्ञासु मत बनो, मुमुक्षु बनो। क्या बोला मैंने दिनेश जी? हम सब जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु नहीं हैं। हमें मोक्ष मार्ग की जिज्ञासा है, हमें मोक्ष मार्ग पे चलना नहीं है। हमें ऑडिटोरियम में क्या हो रहा है वो देखने की बहुत जिज्ञासा है, हमें नए शास्त्रों में क्या लिखा है ये बहुत जिज्ञासा है। लेकिन मुमुक्षु जिज्ञासा वाले को नहीं कहते, जिसने राग और आत्मा भिन्न भिन्न है ये बात सुनी और उससे कहा कि ऐसा अनुभव करो, इसका नाम धर्म है, उसने तुरंत सब में लगाई आग और एक एकांत में बैठ के राग और शरीर आदि से भिन्न आत्मा का अनुभव किया, ये मुमुक्षु है। और जिज्ञासु कौन है कि हमने कहा राग अलग है शरीर अलग है। अच्छा अलग है, कैसे अलग है बताओ तो सही। हमने कहा देखो राग का स्वभाव ये है, ज्ञान का स्वभाव है। बोले कहाँ लिखा है? हमने कहा समय सार में लिखा है। समय सार किसने लिखा है? कुंद कुंद देव ने लिखा है। कौन सी गाथा में लिखा है? इस गाथा में लिखा है। इस गाथा में तो लिखा है, इसके अलावा और किसी ग्रंथ में आया है क्या? ये कौन है? ये जिज्ञासु, ये मुमुक्षु नहीं है, इसका आत्म कल्याण नहीं हो सकता। तुम्हें सारे कार्यक्रमों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, क्यों चाहिए, इतनी जिज्ञासा क्यों है? और जिस कार्यक्रम में तुम्हें माला पहना दी जाती है, सच बात बताओ उस कार्यक्रम के बारे में आपके विचार कितने सम्यक हो जाते हैं। अभी कल वो कह रहा था कि एक बहुत बड़े विद्वान गए होंगे वहाँ उस कार्यक्रम में, तो बोले मेरी अभी तक की सबसे बड़ी गलती है वहाँ जाने की, उस कार्यक्रम में। तो बोले हम लोगों से तो ऐसा कह रहे थे और वहाँ जाके खुद बड़ी शुभकामनाएं दे रहे थे, कहते बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। हमने कहा यही तो मैं समझा रहा हूँ कि जो सत्य है वो बोला नहीं जाता, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ये है कि असत्य से माला पहनाई जा रही है। अगर मैंने सत्य बोल दिया तो माला खतरे में आ जाएगी। और हमें माला पहनने की ज़्यादा चिंता है, सत्य की कोई फिक्र नहीं है। इसलिए जो बहुत होशियार लोग होते हैं, जिन्हें पता है कि हमारे कार्यक्रम का विरोध हो सकता है, तो वे पहले विरोधियों को पहले बुलाते हैं। अरे यार तुम बस कुछ समझते ही नहीं। हमारे रमेश जी तो ऐसे लगते मंगल ग्रह से आए, कुछ पता नहीं। कह रहे अच्छा आपको पता नहीं है। जितने जो कार्यक्रम होते हैं और जिनमें उनको पता रहता है कि यार इसका विरोध हो सकता है, विवाद हो सकता है, तो वो लिस्ट निकालते हैं कि इसका विरोध कर कौन कौन सकता है। तो उनको पता है कि यार विवेक कुमार कर सकता है, ये थोड़ा खतरनाक है, तो सबसे पहले विवेक को ही फोन मिलाओ। विवेक जी जय जिने नरे भाई साहब, बस आपकी कृपा चल रही है, सब आपका आशीर्वाद है। अब विवेक जी फूल के कुप्पा हो गए। उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा भैया, तो बहुत इज्जत करता है मेरी। हाँ बस आपको एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, बस आपको पधारना है, बस हमने आपका ना अध्यक्ष ही आपको ही रखा है और आपको बस मैं मुख्य अतिथि के रूप में रखा है, आपके बिना कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो आदमी कहता कार्यक्रम क्या है कि सारे गा मा पा,
कहें समय सार कि तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ तो ठीक है, माला तो मुझे पहना रहे ना, हाँ तो फिर आ जाऊँगा। समझ में आया? ऐसे विरोधियों को बुला लो तो सब विरोध दब जाता है। समझे? जगत में ऐसे चल रहा, ये राजनीति चल रही है। पकड़ में आया भैया? अंदर में आत्मा के अनुभव के बिना ये सब दुर्दशा अपनी अनंत बार हुई है। और अभी भी अगर अपने राजनीति के चक्कर में, मान आदि के चक्कर में, देखो मान विश्वरूप है, ये शास्त्रों में लिखा है, लेकिन अपन को मान विश्वरूप लगता है कि अमृत लगता है? सच बात बताओ, अनुभव क्या कहता है तुम्हारा? वजह सेन जी बताओ पंकज जी, तुम 20 साल से सुनते हो, 20 से भी ज़्यादा हो गए होंगे मेरे हिसाब से, 2500 साल से सुन रहे हो, 25 से भी ज़्यादा, क्योंकि ये मान महाविश्वरूप ये तो 10 लक्षण में लिखा हुआ है, वो तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो वो पूजा है। तो 50 साल से बात सुन रहे हो कि मान महाविश्वरूप। और बताओ, एक बार बताओ, अनुभव में मान कभी विश्वरूप लगा? जब तुम्हें कोई सम्मान देता है तो तुम्हें लगता है जहर दे रहा है? लगा? कभी फीलिंग आई ऐसी? जब तुम्हारी कोई तारीफ करता है, कोई 2 शब्द प्रशंसा के सुनाता है, तो तुम्हें लगता है ऐसा जहर दे रहा है? हम तुम्हें जरा सा कड़वा पानी दे दें, जरा सा कड़वा पानी दे दें, क्यों? तो एकदम थूक थूक, अरे कैसा पानी दे दिया, बेकार पानी दे दिया। जबकि विष पता कैसा होता है? आपको पता है रमेश जी विष कैसा होता है? विष दुनिया का सबसे कड़वा पदार्थ होता है। विष इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है, ये आदमी जितने मरते ना विष खाने से, तो वो विष रखा ना तुमने तो 2 मिनट में तुम्हें उल्टी हो जाएगी, लेकिन वो इतना इफेक्टेड होता है कि जवान से ही उसके केमिकल उसके अंदर पहुंच जाते पूरे शरीर में, जवान पर रखने मात्र से। समझ में आया? और मर जाता है आदमी। तो विष को उपमा दी है मान कसाय को, मान महाविश्वरूप। और अपन अंदर में विचार करो, अपन को जब मान की गठरी पे पहनाई जाती है और अपने सामने अपन को दिख रहा है कि सब गलत हो रहा है, धमाधम हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो भी अपना मुंह तुरंत बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और अपन हाजी हाजी करने लगते हैं कि नहीं करने लगते? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने सत्य बोल दिया तो जो इज्जत मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, और भविष्य में मुझे कोई बुलाएगा नहीं। क्या अरविंद जी, आप क्या समझ रहे हो? मैं ये जो बोलता हूँ ना, मैं अपने भविष्य में अपने सारे दरवाजे बंद करता हूँ। आप क्या समझ रहे हैं? मुझे 50 जगह से नाम काटा जाता है कि भूल के नहीं बुलाना है, बहुत बेकार आदमी है। तो मुझे बात पता है ना, और मुझे ये नहीं पता कि मुझे सारे पंडितों को बुलाया जा रहा है और मुझे नहीं बुलाया जाता, तो मुझे नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है। भाई उनको पता है कि जे अपनी हाँ में हाँ मिलाएगा, जे अपने अनुकूल चलता है तो चलने दो, सत्य से किसी को क्या लेना देना है। और एक तरफ सब गुरुदेव का झंडा लेके चल रहे हैं। बताओ, जब अपन सत्य सुन नहीं सकते, सत्य सुनवा नहीं सकते, तो सत्य अनुभव कैसे करेंगे? तो अपने को अपडेट नहीं होना बिल्कुल। अपन को तो जैसे हैं, देसी हैं, वैसे ही रहना। इसी में अपन को सम्मेलन की अनुभूति करनी है, आत्मा की अनुभूति करनी है। कुछ संसार बदलेगा, बदलने दो, दुनिया में कार्यक्रम अपडेट होंगे, होने दो, लेकिन याद रखना, लोगों को जैसे कार्यक्रमों की आदत डाल दोगे तुम नई पीढ़ी को सोचते हो कि हम जोड़ लेंगे, नई पीढ़ी को तुम मूल समय सार से नहीं जोड़ पाओगे। क्यों? कि तुमने अपने समय सार का रूप बदल दिया। क्या? तुमने अपने समय सार का रूप बदल दिया। अपडेट तो वे तो वो रूप देख के आ रहे हैं, और वो रूप देख के आ रहे हैं, और वो समय सार है नहीं। आप समझ में आ रही है मेरी बात? तो बस अब आप उस रूप में आएंगे। आजकल के तुम देखते हो वज्रसेन जी, ये इतने युवा लड़के होते हैं, अपनी दिल्ली में देखना तुम, अभी कार्यक्रम होगा ना, वहाँ मिलेंगे तुम्हें सब युवा लड़के, काम करते हुए, दौड़ते हुए, ये वो, अभी सब मिलेंगे वहाँ। और जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ 3 दिन बाद खत्म। क्यों भैया? ये क्या? क्योंकि उनको उसमें मजा आता है। समझ में आया कि नहीं आया? जब ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा, स्टेज पे जाएंगे, फोटो खिंचेगी, नए नए कपड़े पहन के ऐसा आएगा, ऐसा सब लोग आएंगे, मजा आएगा। उनको तो एक फंक्शन है,
उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और तुम जब धर्म को फंक्शन का रूप देते हो तो तुम्हें भीड़ तो दिख जाती है, लेकिन वो भीड़ तभी तक की है जब तक वो तुम्हारा फंक्शन है। उसके बाद फंक्शन खत्म और उन बच्चों से कहना कि तुम स्वाध्याय करोगे, उन बच्चों से कहना स्वाध्याय का नियम लोगे, रोज की सभा में जाओगे। इतना टाइम नहीं जी हमारे पास। इसकी जगह अपन अपनी धारा में रहते और चाहे 2 बच्चे बाद में चल के इसी धारा से जुड़ते तो पक्के बनते। आया समझ में कि नहीं? देखो भाई, हमें अपनी धारा से इसलिए नहीं भटकना है कि हम कोई मार्केटिंग करने वाले लोग नहीं हैं। जिन्हें अपना धर्म बेचना हो, जिन्हें अपनी संस्थाओं का विस्तार करना हो, जिन्हें लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी हो, मदारी का खेल दिखाने वाला भीड़ की चिंता करता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो आत्मार्थी है वो भीड़ की चिंता ही नहीं करता, वो तो स्वयं के लिए ही तत्व सुना रहा है। गुरुदेव ने 45 वर्षों तक जो स्वाध्याय लिया वो दूसरों के लिए नहीं लिया। वे तो अपनी मौज मस्ती में अपना आनंद लेते थे, अपनी मस्ती में डूबे रहते थे। कौन सुन रहा है, कितने लोग सुन रहे हैं, कितनी भीड़ बढ़ रही, इससे क्या प्रश्न करना। ये असली आत्मार्थी का लक्षण है। समय तो अपन को श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारा अनुभव सब शास्त्रों पर भारी पड़ेगा, और शास्त्रों में जो लिखा है वो जब तक हमारा अनुभव नहीं बन जाएगा तब तक ये शास्त्र काम देने वाले। तो अनुभव तो हमारा कैसा है? बिल्कुल उल्टा। और हम बोलते शास्त्रों से हैं सीधा, इसलिए अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्रोध जो है महादुख रूप है, लेकिन वो अपन को दुख रूप अनुभव में नहीं आता। तो इसलिए वो क्रोध रोज होता रहता है और अपन रोज बोलते भी रहते क्रोध बेकार है, क्रोध बेकार है। क्यों? आप समझ? और संवेदन कैसे जन्मेगा? अनुभव से कि शास्त्रों से? श्रद्धा का जन्म कैसे होगा? उस बच्चे की आग पे हाथ पड़ा तो एकदम श्रद्धा का जन्म हो गया कि आग भैया गर्म है, अब नहीं जाना, दुख देती है। ऐसे ही जब हमें अनुभव में राग दुख रूप लगे, क्रोध मान माया लोभ दुख रूप लगे, तब जाके श्रद्धा में आत्मा का अनुभव होता है। ना अनुभव नहीं होने वाला। हम ये शास्त्रों को बदल लेंगे, प्रवचनों को बदल लेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और आत्मा का अनुभव करने के लिए विस्तार की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा की जरूरत नहीं है। शेर को संवेदन इसलिए हो गया कि जितनी बात मुनिराज ने कही उसने शांति से बैठ के अनुभव कर लिया, बात खत्म हो गई। और हम लोगों को इतनी बात सुनने के बाद भी और सुना दो, और बता दो, और बढ़ा दो, और पढ़ा दो, और पढ़ा दो, और पढ़ा दो, कब तक पढ़ते रहेंगे अपन? तो अपन सबको अगर आत्मानुभव करना है रियल में, तो पहले तो उसके लिए गंभीर हो, आत्म कल्याण की अंदर में पक्की भावना करो, और समाज जाति पंथ संप्रदाय इनसे ऊपर उठो, और अंदर में एकांत में बैठ के गहरा तत्व विचार करो। और जो शास्त्रों में जो बात आई है वेद ज्ञान की, उसको अपने अनुभव से प्रमाणित करो। जब तक वो अनुभव में नहीं आ जाए, अंदर समझ लो कि श्रद्धा में बैठने वाली नहीं है। तो श्रद्धा में बैठाने के लिए आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। और आत्मा का अनुभव कैसे होगा बताया मैंने। ये पूजा पाठ भक्ति तो लुभावनी चीज़ें हैं, ये तो तुम्हें भ्रमित करते हैं। तुम्हें एकांत में बैठ के ईमानदारी से अपनी शरण लेनी पड़ेगी। तुम्हें अपने को अंदर देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। तो वासनाएं असली मिथ्यात्व है, एक समय का परिणाम मिथ्यात्व नहीं है। जो अंदर अनंत सुख की कामना पर पदार्थों में चल रही है वो मिथ्यात्व है। गहराई से विचार करना। सहजानंदी सोद